दुनिया का सबसे अमीर इंसान कौन था? मुकेश अंबानी या बिल गेट्स नहीं। यह वो शख्स था जिसने सोने की ईंटों से महल बनवाए, रोल्स रॉयस की गाड़ियां ऑनलाइन में खड़ी करवाई और जिसे ब्रिटिश एम्पायर तक उधार मांगने आती थी। सोचिए, उसके पास 5,000 करोड़ के हीरे थे। और क्या आप जानते हैं कि वह उन्हें कैसे छुपा कर रखते थे? इस शख्स का नाम था निजाम ऑफ हैदराबाद मीर उस्मान अली खान। अंग्रेजों ने तक उसके लिए कर्ज तक दिया था। आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसी बातें निजाम मीर उस्मान अली के बारे में जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। और हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली की सबसे कीमती चीज क्या थी जो आज भी यह रहस्य बना हुआ है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि ये कहानी है इतनी हैरान करने वाली कि आप विश्वास नहीं करेंगे। नंबर 1, दुनिया का सबसे बड़ा हीरा। निजाम के पास एक हीरा था, जेकब डायमंड, जो आज करीब 5,000 करोड़ का है। सोचो, वो इसे पेपरवेट की तरह इस्तेमाल करता था। आज वो हीरा आरबीआई की सुरक्षा में रखा गया है। रोल्स रॉयस कारें और शाही शौक निजाम के पास लगभग 500 रोल्स रॉयस कारें थीं। ये इतनी थीं कि निजाम ने कुछ कारें कूड़ा उठाने के लिए इस्तेमाल कर दी, जिससे कंपनी को माफी मांगनी। सोने के नल और चांदी की दीवारें, उनके महलों में सोने के नल और चांदी की दीवारें हुआ करती थी। महल में ऐसी जैसी कूलिंग सिस्टम उस जमाने में थी जो आज भी इंजीनियर्स को हैरान कर देती है। अंग्रेजों को उधार ब्रिटिश सरकार ने वर्ल्ड वॉर के वक्त निजाम से करोड़ों का लोन लिया था और वो पैसा उन्होंने कभी वापस नहीं किया। निजाम मीर उस्मान अली खान असली बादशाह। सोचिए, एक ऐसा शख्स जिसकी दौलत से ब्रिटिश सरकार तक कर्ज मांगती थी, लेकिन उसकी सबसे कीमती चीज कोई हीरा नहीं, कोई महल नहीं, बल्कि कुछ ऐसा था जो अनमोल था। 20वीं सदी की शुरुआत का दौर था, जब भारत में सैकड़ों रजवाड़े और नवाब अपने अपने ताज और ताकत के गुरूर में डूबे हुए थे। लेकिन उस वक्त एक नाम ऐसा था जिसे सुनकर लंदन की गद्दी तक झुक जाती थी। नाम था निजाम मीर उस्मान अली खान, हैदराबाद के आखिरी निजाम। ये वो बादशाह थे जिनकी दौलत का अंदाजा लगाना भी नामुमकिन था। कहा जाता है उनके पास था 11 टन सोना, अरबों की जमीनें, हीरे मोती से जड़े महल और एक ऐसा हीरा जिसे आज दुनिया जेकब डायमंड के नाम से जानती है, जिसकी कीमत आज अरबों डॉलर है। लेकिन फिर भी यह सब उनकी सबसे कीमती दौलत नहीं थी। तो सवाल उठता है, आखिर वो चीज क्या थी? कुछ इतिहासकार कहते हैं उनकी सबसे कीमती चीज थी उनकी वक्त की समझ और इल्म की कद्र। निजाम उस्मान अली खान खुद पुराने कपड़े पहनते थे, टूटी हुई स्याही की कलम से लिखते और सादा खाना खाते थे। लेकिन जब बात अपने मुल्क और अपने लोगों की आती तो वो दौलत बहा देते थे। उन्होंने हैदराबाद में उस दौर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी की नींव रखी। सैकड़ों स्कूल, लाइब्रेरियां, अस्पताल और मस्जिदें बनवाईं। उन्होंने न सिर्फ मुसलमानों बल्कि हिंदू छात्रों को भी विदेश भेजा, ताकि वो पढ़ लिख कर समाज का चेहरा बदल सकें। क्योंकि उनका मानना था असली दौलत वो है जो दूसरों के काम आए। वो एक ऐसे इंसान थे जो जेकब डायमंड को कागज में लपेटकर अपने जूते के बॉक्स में रख सकते थे, लेकिन जब किसी जरूरतमंद की बात आती तो करोड़ों रुपए दान कर देते थे। वो टिन के गिलास में पानी पीते थे, मगर दूसरों के लिए सोने की नहरें बहा देते थे। उनकी सादगी में शाहीपन था और उनके दिल में इंसानियत का समंदर। वो बादशाह जिसने साबित किया कि असली ताज सर पर नहीं, सीने के अंदर होता है। इसलिए जब आज दुनिया निजामों की दौलत की बात करती है तो कुछ लोग सिर्फ उनके हीरों को याद करते हैं, लेकिन सच्चे लोग जानते हैं कि मीर उस्मान अली खान की सबसे कीमती चीज उनका दिल, उनका इल्म और उनका इंसाफ था। क्योंकि जब कोई राजा अपने लिए नहीं बल्कि अपनी रियासत के लिए जीता है, तब वो अमीर नहीं, अमर बन जाता है। हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। क्या उन्होंने देश के लिए अच्छे काम किए थे? क्या उन्होंने हैदराबाद के लिए वो सब किया था जो उसे जमाने के राजा और रजवाड़ों ने नहीं किए थे? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख सकते हैं ईसा खान के मकबरे के पास में एक खूबसूरत मस्जिद जो बिल्कुल ईसा खान के मकबरे के पास में है, ईसा खान टूम। ये देखें, ये आप हमारे पीछे ईसा खान का मकबरा है। और ये देखें दोस्तों,